विदेशी आधिकारिक तौर पर फ्रांसीसी गणराज्य एक षटभुज आकार का अंतर्महाद्वीपीय देश है जो पश्चिमी यूरोप और अमेरिका और अटलांटिक, लेकिन प्रशांत और भारतीय महासागरों में विदेशी क्षेत्रों और प्रदेशों में 6,43,801 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में फैला हुआ है। आधुनिक समय में फ्रांस अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सैन्य और राजनीति के मामले में एक महान शक्ति बना हुआ है। पैलियोलिथिक युग से गौल के रूप में जानी जाने वाली सेल्टिक जनजातियां गौल में बस गई हैं, जो पश्चिमी यूरोप का एक क्षेत्र है जो वर्तमान महानगरीय फ्रांस को घेरता है। दूसरी ओर पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जूलियस सीजर के नेतृत्व में गैलिक युद्धों के बाद गौल रोमन शासन के अधीन आ गया। गौल को 5 गैलिया सेल्टिका, गैलिया बेल्गिका, गैलिया सिल सुल्पीना, गैलिया नारबोन और गैलिया एक्विटेनिया में विभाजित किया गया था। इसके बाद गौल को रोमन साम्राज्य में एकीकृत किया गया, जिससे गैलो रोमन संस्कृति का उदय हुआ, जिसने फ्रेंच भाषा की नींव रखी। 260 ईस्वी में रोमन कमांडर पोस्टुमस द्वारा एक अल्पकालिक गैलिक साम्राज्य की स्थापना की गई थी, लेकिन फिर 274 में रोमन सम्राट ऑनरेलियन द्वारा इसे वापस ले लिया गया। शताब्दी में गौल को बर्बर छापों और जर्मनिक फ्रैंक्स द्वारा प्रवास का सामना करना पड़ा, जिसके कारण फ्रैंकिश साम्राज्य का गठन हुआ, जो तब कैरोलिंगियन साम्राज्य का गढ़ बन गया। 843 में वर्दन की संधि ने साम्राज्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया: पश्चिम फ्रांसिया, मध्य फ्रांसिया और पूर्वी फ्रांसिया। 987 में पश्चिम फ्रांसिया फ्रांस का साम्राज्य बन गया, जिस पर हाउस ऑफ कॉपेट का शासन था। फिलिप द्वितीय ऑगस्टस खुद को फ्रांस का राजा घोषित करने वाले पहले फ्रांसीसी सम्राट बने। उनके शासनकाल के अंत तक फ्रांस यूरोप में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 133 में वेलोज का घराना फ्रांसीसी सिंहासन पर बैठा। लगभग 1 दशक बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने 100 साल के युद्ध में प्रवेश किया, जो कि इंग्लिश रॉयल हाउस ऑफ प्लांटाजेंट और फ्रेंच रॉयल हाउस ऑफ वेलियोस के बीच फ्रांसीसी सिंहासन पर विवादित दावों से आगे बढ़ा। 1453 में वेलियोस की जीत के साथ युद्ध समाप्त हो गया, जिससे फ्रांसीसी राष्ट्रवाद मजबूत हुआ और फ्रांसीसी राजशाही की शक्ति और पहुंच में वृद्धि हुई। 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी पुनर्जागरण ने फ्रांसीसी भाषा के पहले मानकीकरण और फ्रांस और हाउस ऑफ हैब्सबर्ग के बीच इतालवी युद्धों के प्रकोप को देखा। युद्ध फ्रांस के हेनरी द्वितीय द्वारा इंग्लैंड की एलिजाबेथ प्रथम और फिर स्पेन के फिलिप द्वितीय के साथ अलग से कैटॉक्स कैम्ब्रेस की संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ समाप्त हुआ। 16वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस ने पूर्वी उत्तरी अमेरिका, कैरिबियन और भारत में उपनिवेश स्थापित किए, जिससे पहले फ्रांसीसी औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार हुआ। 1562 में फ्रांसीसी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट या ह्यूगनॉट्स के बीच धर्म के फ्रांसीसी युद्ध छिड़ गए और हेनरी चौथे के नैनटेस के आदेश के साथ समाप्त हुए, जिसने ह्यूगनॉट्स को धर्म की कुछ स्वतंत्रता दी। 30 साल के युद्ध के बाद फ्रांस लुई 14वें के शासन के तहत अपने चरम पर पहुंच गया, जिसने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्रों का विस्तार किया। हालांकि 7 साल के युद्ध के बाद फ्रांस ने पेरिस की संधि में ग्रेट ब्रिटेन और स्पेन के हाथों न्यू फ्रांस खो दिया और 18वीं सदी के अंत तक राज्य को एक अनिश्चित आर्थिक स्थिति में छोड़ दिया। 1889 में वित्तीय परेशानियों के कारण एस्टेट्स जनरल का सम्मेलन हुआ, जिसने फ्रांसीसी क्रांति के प्रकोप का संकेत दिया, जिसने प्राचीन शासन को उखाड़ फेंका और मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा की। 1792 में पहला फ्रांसीसी गणराज्य या क्रांतिकारी फ्रांस की स्थापना की गई थी। 7 साल बाद एक तख्तापलट ने सरकार के स्वरूप को निर्देशिका से वाणिज्य दूतावास में बदल दिया, जिससे जनरल नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के पहले वाणिज्य दूत के रूप में सत्ता में आए। नेपोलियन के शासन के तहत फ्रांस ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रूस और कई अन्य राजशाही के खिलाफ फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्धों के दौरान कई सैन्य संघर्ष जीते। 1804 में
प्रथम फ्रांसीसी साम्राज्य की घोषणा की गई। नेपोलियन ने खुद को सम्राट घोषित किया और नेपोलियन युद्धों के रूप में जाने जाने वाले फ्रांस और यूरोप के अपने विशाल विस्तार की शुरुआत की। यूरोपीय राज्यों के खिलाफ प्रमुख वैश्विक संघर्षों की एक श्रृंखला ने विभिन्न गठबंधनों का गठन किया, जिससे पश्चिमी यूरोप के अधिकांश हिस्सों में फ्रांसीसी प्रभाव फैल गया। ऑस्ट्रिया, रूस, डेनमार्क, नॉर्वे और प्रशिया को सहयोगी बनने के लिए धमकाया गया था। केवल यूनाइटेड किंगडम ही पूरी तरह से उसकी पहुंच से बाहर था। हालांकि 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार ने प्रथम फ्रांसीसी साम्राज्य के अंत और बॉर्बन बहाली की शुरुआत को चिह्नित किया। नेपोलियन की मृत्यु के बाद देश राजनीतिक रूप से अस्थिर था, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत था। 1848 में फरवरी क्रांति के बाद द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष लुई नेपोलियन बोनापार्ट थे, जिन्होंने द्वितीय फ्रांसीसी साम्राज्य की शुरुआत की और 1852 से खुद को सम्राट नेपोलियन तीसरा घोषित किया। 1870 में उत्तरी जर्मन परिसंघ के खिलाफ फ्रेंको प्रशिया युद्ध में अपनी हार के बाद द्वितीय फ्रांसीसी साम्राज्य का पतन हो गया, जिससे फ्रांसीसी तृतीय गणराज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तृतीय गणराज्य ने फ्रांसीसी इंडोचीन, फ्रांसीसी मेडागास्कर, फ्रेंच पोलिनेशिया और पश्चिम अफ्रीका के बड़े क्षेत्रों सहित कई शताब्दी तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक साम्राज्य दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य बन गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने पर फ्रांस ने ट्रिपल गठबंधन के खिलाफ रूस और ब्रिटेन के साथ ट्रिपल एंटिटी के पक्ष में शामिल हो गया, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल थे। बाद में दो पक्षों ने क्रमशः मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां बनाईं। 4 साल बाद प्रथम विश्व युद्ध फ्रांस और उसके सहयोगियों की जीत के साथ समाप्त हो गया, लेकिन 3,03,04,000 फ्रांसीसी मारे गए। 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन ने पराजित केंद्रीय शक्तियों के लिए शांति शर्तें निर्धारित करने के लिए ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं को इकट्ठा किया। इसका मुख्य परिणाम वर्साय की संधि थी, जिसने फ्रांस को फ्रेंको प्रशिया युद्ध के दौरान खोए हुए क्षेत्रों को वापस दे दिया और जर्मनी को महंगे युद्ध क्षतिपूर्ति के साथ भारी दंड दिया। 1939 में पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के कारण फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसके दौरान फ्रांस धुरी राष्ट्रों के खिलाफ एक सहयोगी शक्ति के रूप में शामिल हो गया। 1940 में फ्रांस पर नाजी जर्मनी ने आक्रमण किया और पेरिस जल्द ही जर्मनों के हाथों में चला गया। इसके बाद फ्रांस को दक्षिण में एक जर्मन कब्जे वाले क्षेत्र, दक्षिण पूर्व में एक इतालवी कब्जे वाले क्षेत्र और एक खाली क्षेत्र में विभाजित किया गया। जून 1940 में फ्रांसीसी जनरल चार्ल्स डी गॉल के नेतृत्व में युद्ध के दौरान फ्रांसीसी प्रतिरोध का समन्वय करने के लिए लंदन में निर्वासित सरकार के रूप में फ्री फ्रांस की स्थापना की गई थी। जुलाई 1940 में फ्रांस के खाली हिस्से और उसके उपनिवेशों पर शासन करने के लिए विची, फ्रांस के नाम से जाना जाने वाला एक जर्मन कठपुतली राज्य स्थापित किया गया था। 2 साल बाद विची फ्रांस के सभी हिस्सों पर जर्मन सेनाओं ने कब्जा कर लिया। 1943 में कॉर्सिका एक्सिस से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला फ्रांसीसी महानगरीय क्षेत्र था। जून 1944 में मित्र राष्ट्रों ने नॉर्मैंडी पर आक्रमण किया और अगस्त में प्रोवेंस पर आक्रमण किया, जिससे पेरिस और महाद्वीपीय फ्रांस की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। उस महीने के अंत में डे गॉल द्वारा फ्रांसीसी गणराज्य की अनंतिम सरकार की स्थापना की गई, जो 1 साल बाद जर्मनी की पूर्ण हार तक जर्मनी के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए थी। 13 अक्टूबर 1946 को जीपीआरएफ को चौथे गणराज्य द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसने फ्रांस में महान आर्थिक विकास के युग की शुरुआत की। फ्रांसीसी इंडोचीन पर नियंत्रण हासिल करने के प्रयास में फ्रांस को डायम बिएन फू की लड़ाई में
वियत मिन्ह द्वारा पराजित किया गया था। फ्रांस और अल्जीरियाई राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के बीच अल्जीरियाई युद्ध के मद्देनजर चौथे गणराज्य को भंग कर दिया गया और उसकी जगह फ्रांसीसी पांचवें गणराज्य ने ले ली, जिसके पहले राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल थे। अगले वर्षों में अल्जीरिया और अधिकांश फ्रांसीसी उपनिवेशों ने फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की, जबकि कुछ छोटे हिस्सों को विदेशी विभागों और सामूहिक रूप से फ्रांस में एकीकृत किया गया। 2017 में एक नई पार्टी, ला रिपब्लिकन और मार्क्विस के संस्थापक इमैनुएल मैक्रोन को फ्रांसीसी गणराज्य का राष्ट्रपति चुना गया और 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में फिर से चुना गया। आज फ्रांस एक विकसित देश है, जिसकी नाममात्र जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक मामलों में एक महान शक्ति भी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से एक और एक मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार राज्य होने के नाते फ्रांस यूरोपीय संघ और यूरोजोन का संस्थापक सदस्य है और ग्रुप ऑफ 7, नाटो, ओईसीडी और एलए फ्रैंकोफोन का एक प्रमुख सदस्य है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको